आज हम रैंक रीजनिंग अर्थात क्रम स्थान परीक्षण की जो तर्क शक्ति की जो क्लास है उसमें कुछ थोड़ा वो सुधार किए हैं। और इसके बाद पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। अलग अलग हम क्लासेस के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जरा देखिएगा कि यदि बड़ा या छोटा का ऐसा कोई प्रश्न आवे तो ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए। छोटा या बड़ा ये दर्शाने के लिए, जैसे ए बी से बड़ा है ना, तो हम जो एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो जो छोटा है उसकी तरफ कर देते हैं और खुला हुआ वाला मुख जो है इसको कहते हैं लेस देन ग्रेटर देन। तो जो लेस देन कौन हो गया, बी, और ग्रेटर देन हो गया आपका ए। ठीक है ना। और यदि बी बड़ा हो गया, बी ग्रेटर देन ए, यानी ए से बड़ा बी है, यानी बी बड़ा है ए से, तब ऐसी दशा में बी की तरफ हम ग्रेटर देन की अंकन करेंगे। लेस देन की आकृति कहां जाएगी, ए की तरफ। तो इधर जो छोटा हो रहा है वो बता रहा है कि इधर वाला छोटा है, इधर वाला बड़ा है। ठीक है। तो अब इसी आधार पे पूरा क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है ना। पहली बात तो ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इस परंतु शब्द को भी ध्यान से देखना है कि परंतु क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है बी से ए बड़ा है। किससे कहा है, बी से ए बड़ा है। सीधे देखो पढ़े क्या पढ़ा है, से लिखा हुआ है। तो बी से ए बड़ा है, कौन बड़ा है, ए बड़ा है। तो ये आपका बी क्या हो गया, लेस देन ए हो जाएगा। ठीक। अब अगर हम बात करें, फिर क्या कर रहा है, परंतु, परंतु क्या कर रहा है, सी से छोटा है। जब परंतु लगेगा तो ऐसी दशा में सी का संबंध ए से लगाया जाएगा। ठीक है ना। तो क्या है, बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है, परंतु सी से छोटा है। बी से ए बड़ा है परंतु सी से क्या है, छोटा है। तो ये ए जो है लेस देन सी हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, सी से छोटा है। ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर कह रहा है ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है। तो डी क्या हो जाएगा, ये ई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना भाई। तो इसको हम ग्रेटर देन कर देंगे, किससे, डी से। क्या कह रहा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। परंतु लग गया यानी इनके बीच की बात है। तो जो डी है वो ग्रेटर देन हो गया ए से। यदि सी आयु में डी से छोटा हो, अब कह रहा है सी जो है आयु में डी से छोटा हो, यानी डी से क्या हो गया, ये छोटा हो गया, डी बड़ा हो गया सी से। तो आयु में सबसे बड़ा कौन है। तो चलिए भैया अब इसमें हमको ये देखना है, जब सारी बातें मिल जाती हैं तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा किसका बात कही गई है, डी से। तो पहले डी का पहले हम बना लेते हैं। देखिए पहली बात, ई जो है डी से क्या है, बड़ा है, लिखा है ना, ई से डी छोटा है। तो ये हो गया ठीक। तो एक हो गया कंडीशन नंबर 1। अब देखो डी का इधर भी है संबंध दिखाई पड़ रहा है, डी ए से बड़ा है। डी क्या है, ए से बड़ा है। चलिए भाई यहां लिख दिए। लेकिन एक चीज और है, यहां का संबंध देखो और यहां का संबंध देखो। तो यानी क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी छोटा है डी से, लेकिन सी बड़ा है ए से। इन दोनों को देखो, सी छोटा है डी से लेकिन ए से बड़ा है, यानी अब यहां पर हमको सी रखना होगा और सॉरी, ठीक है ना, और यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, ए रखना पड़ेगा। भाई डी से ई बड़ा है, सी से डी बड़ा है, देखो यहां पर बताया है सी छोटा है,
ठीक है ना। तो सी को छोटा और कर दिया, और ये ए क्या है, वो क्या है, सी से छोटा है, इसलिए ए को तीसरे स्थान पे। अब बचा कौन है, बी। अब बी छोटा है ए से, तो हमने ग्रेटर देन बना दिया एक सीरीज में। अब आपको समझ में आ गया, तो पूछ रहा आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा ई। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा, ए बोल देगा ई, बी बोल देगा बी, सी बोल देगा डी, है ना, और ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा मान लीजिए ए। तो ऐसी दशा में कौन उत्तर सही हुआ, ए वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में उम्मीद करता हूं आ गया होगा कि प्रश्न को देख करके पहले हम उसको तोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, जब सेटिंग हो जाती है तो सबसे पहले उसको आधार बनाते हैं जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। जैसे डी की बात यहां है, डी की बात यहां है, डी की बात यहां है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहां पे क्लियर हो गई, उत्तर हमारा ई आ गया। तो इस प्रकार से इसको हम बना लेंगे। आप चाहो तो इसको दो भागों में भी बना सकते हो, ठीक है ना। पहले एक बार बनाकर तब दूसरी बार करके कर सकते हैं, या तो सीधे अगर आपका दिमाग सही है तो आप एक ही बार में, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं हम सी और डी का, इसी को लेकर के दो बार बनाना पड़ता है। लेकिन खैर आगे वाले प्रश्न में और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 मित्रों में बी से ए नाता है। 5 मित्र हैं, कौन, ए बी सी डी ई, तेरा कह रहा है बी से ए नाता है। बी से कौन नाता है, ए। नाटा मतलब छोटा, स्मॉल, तो बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। फिर कह रहा परंतु ई से लंबा है। परंतु हो गया तो किससे बात होगी, बगल वाले से, यानी परंतु ई से लंबा है, यानी जो ए है ग्रेटर देन ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी तो बी से कुछ लंबा है। सी जो है बी से कुछ लंबा है, तो सी ग्रेटर देन बी हो जाएगा इस कंडीशन से। परंतु अब परंतु कर रहा है डी बी से कुछ नाता है। जो डी है वो बी से कुछ नाता है बी से, यानी ये आपका बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन डी हो जाएगा। और ए से कुछ लंबा है, देखिए डी बी से कुछ नाटा है पर ए से कुछ क्या है, लंबा है। तो और लगा तो यहां पर चला गया भाई मैटर, है ना। और लगा दिया तो ए का संबंध किससे हो गया, परंतु होता तो बी से हो जाता, ठीक है ना। तो खैर देखिए अब ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हमको देखना क्या है, कंडीशन नंबर 1, इनमें से किसका अंकन सबसे ज्यादा बार हो रहा है। तो मान लेते हैं हम डी को ले, या तो बी को ले, या तो ए को ले। ए का सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, पहली बात तो कंडीशन 1 कह रहा है कि ए से बी क्या ग्रेटर देन है, ठीक है ना। लेकिन ये बी क्या ग्रेटर देन है, लेकिन कह रहा है ए से बड़ा डी बी है, ए से बड़ा डी है। लेकिन अब देखिए ये कह रहा है ये डी क्या है, ग्रेटर देन, ये यहां से देखिए ना, ए से कुछ लंबा है। लेकिन यहां कह रहा है डी बी से कुछ नाटा है, यानी डी छोटा है। यहां पर कंडीशन देखो, ये कंडीशन नंबर 3 जो है ना। तो कंडीशन नंबर 2 और 3 को अगर देखोगे तो यानी बी जो है डी से बड़ा है, ए से भी बड़ा है बी। तो ऐसी दशा में डी ए से जब बड़ा है, डी ए से बड़ा है, तब आपका बनेगा क्या, बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए। क्यों, क्योंकि बी डी का संबंध ये बता रहा है, और बी ए से तो बड़ा ऑब्वियसली हो जाएगा। जब क्या कह रहा है, डी से क्या है, एक डी क्या है, ए से थोड़ा सा क्या है, कुछ लंबा है। तो डी से बी बड़ा है, ए से भी बी बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन डी ए से बड़ा है, तो ये कंडीशन आपकी बनेगी। अच्छा आगे क्या हो गया, ये 3 तो हो गए। अब बचा ही ये चौथा और 5वां। अब देखिए लेकिन ए जो है ई से बड़ा है, चलिए भैया ए ई से बड़ा है, लेकिन कह रहा है सी क्या है, बी से बड़ा है। यहां लिखा होगा सी तो बी से कुछ लंबा है, यानी बड़ा हो गया। अब देखिए आपका प्रश्न का उत्तर आ चुका है। पूछ देगा सबसे नाटा कौन है भाई, कौन है उत्तर, देखो फिर आंसर आ गया आपका ई।
आंसर ई आ गया। तो ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर ये पूछता कि कौन सबसे लंबा है, तो लंबा अगर पूछता तो सी, लेकिन पूछा क्या इसमें, नाटा कौन है, छोटा कौन है, तो वो ई होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कल की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के। नहीं, पहले रैंक वाला एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद चौथे दिन करेंगे उसको। अब हम बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है बी से अधिक अमीर कौन है। बी से ए अधिक अमीर है, बी से ए अधिक अमीर है, हमने ग्रेटर देन ए कर दिया है ना। फिर क्या करा, अगर जिसको समझ ना आवे तो ऐसे भी लिख सकते हो बी लेस देन ए। क्यों? क्योंकि बी से ए अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है, चलो सी से डी अधिक अमीर है। तो जो बड़ा होगा अधिक अमीर है तो उसकी तरफ ग्रेटर देन, जो छोटा है उसको लेस देन कर दो। ई सबसे अधिक अमीर है, भैया ये तो सबसे अधिक हो गया, इसको सबसे अधिक कर लो। तो यदि अमीरी के उपयुक्त क्रम में बैठाया जाए तो मध्य की स्थिति में कौन होगा, मध्य की स्थिति में कौन होगा। देखिए, तो भैया ऐसा है कि प्रश्न आपके सामने है, तो मध्य की स्थिति अगर हमको बतानी है तो चलिए पहले क्या करेंगे, ई को तो सबसे बड़ा कर देना है, क्लियर है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, सी से डी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, और सी नहीं क्या कर रहा है, सी से डी अधिक अमीर है, ठीक है ना। ये डी क्या है, अधिक, ये क्या गलत बना दिए थे क्या, सी से डी अधिक अमीर है, हाँ सही तो बनाया था, डी अधिक अमीर है। तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा सी से। ई तो खैर सबसे बड़ा है ही, ठीक है ना। ए सी से अधिक अमीर है, अगर ए की बात करें सी से अधिक अमीर है, क्या है, सी अधिक अमीर है, तो सी को बड़ा करो, ए को छोटा कर दो। लेकिन ए किससे अधिक अमीर है, बी से, तो ए को बड़ा करो, बी को छोटा कर दो। अब कह रहा है मध्य की स्थिति में कौन है, देखो दो इधर हो गया, दो इधर हो गया, तो बीच में कौन आया आंसर, आंसर आपका आ गया सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रश्नों का हल करेंगे, ठीक है। और आगे की जो बातें होंगी, जो भी प्रश्न होंगे, उनको बहुत ध्यान से देखना है, तभी ये उत्तर आपका बहुत ही आसानी से निकलता जाएगा। आपको पहली चीज ये है कि ग्रेटर देन लेस देन कर निकालना आना चाहिए। अब देखिए, यस के एम ए आर 5 मित्र हैं, एस के एम ए आर। लंबाई में यस के से छोटा है, लंबाई की बात कर रहा है बेटा, यस जो है वो के से छोटा है, तो ये लेस देन करके के को बड़ा कर दो ना, ग्रेटर देन के हो जाएगा। लेकिन आर से लंबा, अब लेकिन लगा दिया, यस के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, तो आर का संबंध यहां यस से है, पर क्या है, आर से लंबा है। ये चीज मिल गया आपके पहले प्रश्न से। कह रहा यम सबसे लंबा है, यम जो है सबसे लंबा है, ठीक है ना। मान लीजिए यहां कहीं यम को हम लिख देते हैं, बीच में जो सेटिंग होगी देखा जाएगा। ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है, ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है, और यस से थोड़ा लंबा है। तो अब बेटा कह रहा है कि के से जो ये ए लंबाई में थोड़ा सा कम है, तो यानी के बड़ा होगा ए से, लेकिन यस से थोड़ा सा लंबा है, यानी ए यस से क्या होगा, लंबा होगा। तो यहां पर आपका ये के वाला पोर्शन, या यहां पर के लिखे हो ना, बस आपको क्या करना है, आर यस ये आपको ए कर देना है, यहां पर के कर देना है, और ये यम कर देना है, हो गया, उत्तर आपका आ चुका है। तो ये कंडीशन ये बना, एक कंडीशन ये बना, ठीक है ना। ये कंडीशन तब तक के लिए जब तक यहां तक की बात हुई, यहां की बात जब हुई तब ये हमने बना दिया, ठीक है ना। तो दो तरह के कंडीशन को लेकर के चलेंगे। अब देखिए, अब ये तो उत्तर आपका आ गया, तो अब इसको हटा दीजिए, ये कट हो गया, अब आपका ये मिल चुका है। अब बताइए
कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसमें 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। तो यहां से देखो, ये 2 लोग लंबे हो गए, ग्रेटर हैं, और ये 2 लोग क्या हो गए, छोटे हो गए। ठीक है ना। तो यहां पर कौन हो गया आंसर, आंसर हो गया आपका ए। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये उत्तर जान लिया। अच्छा, अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। कह रहा ए बी सी डी ई 5 बच्चे हैं, इनमें बी ई से लंबा है। देखिए ए बी सी डी ई 5 बच्चे हो गए। कह रहा है बी जो है ई से लंबा है, लो ग्रेटर देन ई हो गया, किंतु ए से छोटा है। बी ई से लंबा है लेकिन क्या कर रहा है, ए से छोटा हो गया, कंडीशन नंबर 1 हो गया। फिर कह रहा ई सी से, ए जो है सी से छोटा है, लीजिए भाई सी को बड़ा कर दिए हम, ठीक है ना, पर डी से लंबा है। चलिए इसको थोड़ा सा और अलग ढंग से लिख देते हैं। कह रहा ए सी से छोटा है, सी को बड़ा कर दो, इधर ए लिख दो, पर डी से लंबा है तो डी से ऐसे लंबा कर दो। जबकि डी बी से लंबा है, जो डी है वो बी से लंबा है, तो एक कंडीशन ही हो गया, कंडीशन नंबर 2 हो गया। अब ए बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के क्रमानुसार खड़ा कर दीजिए। तो लंबाई के अनुसार क्रमानुसार खड़ा कर दे, तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पे कौन होगा। तो चलो बेटा इन दोनों को मिलाते हैं। देखिए बेटा, ये तो तय हो गया कि सी ए, ये हो गया डी, ठीक है ना। अब यहां पर भी ए है तो ए बी से बड़ा तो है ही, लेकिन डी से क्या, डी छोटा है, थोड़ा सा देखो ना, डी से भी लंबा है तो डी को बीच में रख दिए, ठीक है ना। अब इसको बढ़ाओगे बी और फिर इसके बाद, ठीक है ना, अब इसको आप क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे। अब कह रहा है लंबाई के अनुसार चौथे क्रम पे कौन होगा। अब लंबाई से कौन सबसे ज्यादा लंबा है, सी, 2, 3, 4। तो लंबाई में क्रम से अगर देखो, अगर ये पूछ देना आपसे आरोही अवरोही में, है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अगर बात करें तो ये देखो बेटा, ये आपका एक तरह से क्या, सबसे लंबा उससे छोटा उससे छोटा, तो ये डिसेंडिंग क्रम है, ठीक है ना। और अगर ये असेंडिंग में, ये आपका असेंडिंग में पूछता है तो सबसे छोटा ई, है ना, उससे बड़ा बी, उससे बड़ा जो है डी, है ना, उससे बड़ा ए, उससे बड़ा सी। तो ये आपका हो जाएगा असेंडिंग में, ठीक है ना, ये हो जाएगा डिसेंडिंग में। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो अब लंबाई के क्रम से देखा जाए तो चौथा कौन होगा, बी होगा। आंसर आपका क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, आगे के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए, कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसके उत्तर भी नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उत्तर नहीं देना, उत्तर तो देना ही है, चाहे उत्तर आवे या ना आवे। इसीलिए उसके क्रम पे हमने ये क्वेश्चन दिया है जिसको आप कैन नॉट डिफाइंड कहते हो। कैसे, यानी इसका उत्तर कुछ नहीं है, कैसे पता चलेगा, इसको तो लगाना पड़ेगा ना बेटा। कह रहा है विपुल हंस से लंबा है, यानी जो विपुल है वो हंस से लंबा है, और हंस आनंद से लंबा है। लीजिए भैया, आनंद भी यही मिल गए, ठीक है ना। फिर कह रहा है अशोक हंस से लंबा है। अब देखिए यहां पर आप क्या कर सकते हो, अशोक हंस से लंबा है, विपुल भी हंस से लंबा है, और अशोक भी हंस से लंबा है। अब बताइए इनमें से सबसे लंबा कौन है। देखिए, जब ऐसी दशा में कोई प्रश्न पूछता है, अच्छा एक और है, आलोक अशोक से लंबा है। आलोक जो है, आलोक
अशोक से लंबा है। अब देखो हंस से लंबे 3 हो गए, अशोक, आलोक और विपुल, ठीक है ना। और तीनों में ये नहीं बताया गया कि विपुल से लंबा कौन है। अगर विपुल से लंबा ये पता चल जाता कि अशोक है या आलोक तो पता चल जाता कि लंबा कौन है, पर यहां से हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इसका उत्तर क्या है, कैन नॉट डिफाइन, ठीक है ना। ये हो गया भैया, जब कैन नॉट डिफाइंड होगा तो उत्तर इसका कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं ताकि मनुष्य जो है या ना विद्यार्थी गलत करके आ जाए, उनको तो लगेगा नहीं कोई ना कोई तुक्का सही होगा ही, कोई ना कोई उत्तर होगा, तो वो कैन नॉट डिफाइंड को नहीं ध्यान रखते। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, 150 क्वेश्चन पूछ रहा है, जाहिर बात कोई न कोई एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिनमें से उत्तर ये आता है कैन नॉट डिफाइंड, यानी इसका उत्तर कोई नहीं। एक क्वेश्चन जरूर होता है, वो इसलिए ताकि ये देखा जाता है कि क्या वास्तव में व्यक्ति ने लगाया या फिर तुक्का मार रहा है। तो ये हो गया। अब देखिए ये बहुत आसान है, 4 बच्चे हैं, एक है अकरम, अकरम को एक लिख दिया हूं, ठीक है ना। बोप्सी, प्रिया, ठीक है ना, तुलसी सीढ़ी पर हैं, मान लीजिए ये सीढ़ी हो गई। कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ठीक है ना। कह रहा है अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है, लीजिए भाई बोप्सी से ऊपर कर दिया, अकरम बड़ा हो गया, ठीक है ना। बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में है, अकरम और प्रिया के बीच में, तो यानी प्रिया जो होगी हमेशा किनारे होगी, अकरम ऊपर होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर है, यानी तुलसी अकरम से भी ऊपर है, तो चलो भाई तुलसी लिखो, अकरम, बोप्सी, प्रिया, लो उत्तर आ गया, सीढ़ी बन गई। तो कह रहा है नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है, जाहिर सी बात कौन है भाई, बोप्सी होगी। लीजिए बड़ा आसानी से उत्तर निकल गया। तो ये हमारा ये क्लास आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और आपके जो भी लोग होंगे उनको जरूर शेयर करिए उन लोगों को जिनकी इसकी ज़रूरत है, चाहे बीएड की तैयारी कर रहे हों या फिर ऐसे लोग जो आपके बच्चे हों, जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे, वहाँ उनको ज़रूर दीजिए, या बीए की तैयारी करने वाले, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना, या यूपीएससी की तैयारी करने वाले, जिन लोगों को हो, अगर आपको लगता है कि उनको कहीं और जानकारी नहीं मिल रही, तो नहीं तो फिर वो उनके पास तो साधन तो है ही, कहाँ से, क्योंकि ढेर सारे टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं। मुझे भी बहुत, मैं करीब 5-6 टीचरों को फॉलो करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे उनका पढ़ाना, ठीक है। लेकिन क्या है कि मनुष्य को अपना मेहनत स्वयं करना चाहिए, ठीक है ना। ज्ञान सबसे लो, पर मेहनत खुद करनी पड़ेगी। भले मैं एक हिस्ट्री का टीचर हूँ, लेकिन मुझे मैथ करना अच्छा लगता है, मैथ पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है ना। और आप जरूर सोचिए कि क्या मैं ठीक पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता हूँ। थैंक यू।